पुनर्जन्म लेने के बाद औरत ने सबसे पहले जानबूझकर अपने सारे क्रेडिट कार्ड का पैसा खत्म कर दिया। थोड़ी देर में बैंक का कलेक्शन ऑफिसर आ गया और पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था पैसा लौटाने का। उसने तो उल्टा बैंक से कह दिया कि उसे डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दे। थोड़ी ही देर में मैसेज आया कि वो डिफॉल्टर बन चुकी है। तभी उसने राहत की सांस ली, क्योंकि यही उसका बचने का एक तरीका था। पिछले जन्म में वो देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, लेकिन उसके नाम पर $10 बिलियन का कर्ज था। इसी वजह से ठग लोग अक्सर उसे तंग करते और मारते थे। उसी समय उसे पता चला था कि उसकी एक करीबी दोस्त जो धनी वारिस बनने का नाटक कर रही थी, उसने उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल कर अपने सहकर्मियों के लिए महंगे सामान खरीदने के लिए गुपचुप कर्ज लिया था। और सबसे बड़ा धोखा ये था कि जिस इंसान से वो दिल से प्यार करती थी, वो भी उसी धोखेबाज के पास चला गया। जब वह स्पष्टीकरण मांगने गई तो उसने उसे थप्पड़ मारा। उसने विरोध किया तो धोखेबाज ने ट्रॉफी से उसके सिर पर वार किया और वहीं उसकी मौत हो गई। सभी सहकर्मियों ने झूठी गवाही देकर उसे बचा लिया। आखिर में वह साजिश का शिकार होकर मर गई। जब औरत ने दोबारा आंख खोली तो उसने खुद को उसी दिन पाया जिस दिन धोखेबाज ने सबको शॉपिंग के लिए बुलाया था। इस बार उसने कसम खाई कि जिसने भी उसे फंसाया उसे बड़ी सजा देगी। तभी वो धोखेबाज मासूम बनकर फिर से मॉल प्रमोशन के बहाने उसका आईडी कार्ड मांगने लगी। वो गुस्से में मना करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आदमी ने उसका बैग छीनकर आईडी निकाल कर धोखेबाज को दे दिया। पिछले जन्म की बात याद करके उसने गुस्से में आईडी छीनकर उस आदमी को एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर धोखेबाज असहाय बनकर उसे मनाने लगी और आदमी ने धमकी दी कि अगर आईडी नहीं दी तो रिश्ता खत्म कर देगा। औरत तो इसी का इंतजार कर रही थी। उसने दोबारा उसे थप्पड़ मारा और ब्रेकअप कर लिया। जब उसने आईडी देने से मना किया तो धोखेबाज ने धमकी दी कि शॉपिंग कैंसिल कर देगी और उसे कंपनी में फंसा देगी। उम्मीद के मुताबिक सब सहकर्मी उसके खिलाफ हो गए और बैग छीनने लगे। उसे याद आया कि पिछले जन्म में इन्हीं ने उसे मारा था। इस बार उसने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और सब पर छिड़क दिया। मजबूर होकर धोखेबाज वहाँ से चली गई। सबके जाने के बाद उसने अपने सारे क्रेडिट कार्ड से आखिरी पैसा भी निकाल लिया। तभी उसे वॉशरूम जाना पड़ा, लेकिन लौट कर आए तो देखा किसी ने उसके बैग में हाथ डाला था। हालांकि आईडी अभी भी वही थी। तभी वो आदमी आया और सब समझाया। उधर धोखेबाज ने फिर से उसका पर्सनल डेटा इस्तेमाल कर $10 मिलियन का कर्ज लिया। घर लौटते ही बैंक की लुट भागे और 6 महीने पुराने $3 मिलियन के कर्ज की वसूली करने लगे। उसने साफ कह दिया कि वो पैसा नहीं लौटाएगी, बल्कि बैंक से कह दिया कि उसके सारे कार्ड फ्रीज कर दे। उसी रात नोटिफिकेशन आया कि वो डिफॉल्टर बन चुकी है। अब धोखेबाज कितना भी कर्ज ले, उसके डिफॉल्टर स्टेटस के कारण सारे फंड फ्रीज हो जाएंगे। ये सब करने के